केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देश के खाद्य पदार्थों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान भिलाई में दूरदर्शन समाचार से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 24 लाख खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए समूह पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। इस बजट में घोषणा की गई है कि 2 लाख समूह को 10,000 करोड़ रुपए देकर उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में जो समूह काम करता है उसे बैंक से लोन लेने पर 35% की सब्सिडी मिलती है। श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकारों को ये जानकारी समूह को और उनके कार्यकर्ताओं को देनी चाहिए। इस लाख खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए समूह देश में काम करते हैं। इस बजट में घोषणा की है कि 2 लाख समूहों को हम 10,000 करोड़ देंगे, उनको अपग्रेड करेंगे। लेकिन जिस बात आप कर रहे हैं बनोपज की, उसके लिए नाफेड ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन वो समूह इस योजना का लाभ भी ले सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में जो समूह काम करता है उसको अगर वो बैंक से लोन लेता है तो 35% की सब्सिडी भी मिलती है। आमतौर पर ये जानकारी कम है, राज्य सरकारों को ये जानकारी तेजी के साथ आम समूह को या उनके कार्यकर्ताओं को देनी चाहिए। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन के तहत पानी के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और ग्राम पंचायतों को सामूहिक रूप से जल प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम हो, यह सुनिश्चित करना होगा। शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन दोनों पैरेलल चलने वाले काम हैं। दोनों 2019 से शुरू हुए हैं। जल जीवन मिशन में हर घर तक पानी पहुँचे और समय सीमा के भीतर पहुंचे, और जो राज्यों ने हमको सहमति दी है उसके आधार पर हमने उसका कैलेंडर बनाया, और उसी का परिणाम है कि गोवा, तेलंगाना और हरियाणा ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। जल शक्ति अभियान का मतलब है जितना अब पानी तो आपने घर में दे दिया, अब वो पानी बहेगा, ग्रे वाटर होकर नीचे जाएगा, किसी जल स्रोत की तरफ जाएगा, उसका प्रबंधन हम कर पाएंगे क्या, उसका सदुपयोग कर पाएंगे कि वो ढाल के मुताबिक तो जल स्रोत की तरफ ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो ग्राम पंचायत हो चाहे राज्य सरकारें हो, उन्हें तय करना होगा। दूसरा, भूजल की स्थिति ये है कि 90 के दशक में जो भूजल हमारे पास था, दुनिया का पैमाना कहता है कि भारत ने सबसे ज़्यादा उसका दोहन किया है। हम जितना निकालें उतना डालने से काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा डालने के बारे में सोचें, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। श्री पटेल खैरागढ़ उपचुनाव में पार्टी पक्ष में प्रचार करने के लिए राज्य के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने अमलीडीह में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी कोमल सिंह जंघेल को जिताने की अपील की। आम सभा में राज्य के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडे सहित अन्य स्थानीय नेता शामिल थे।